सुबह के 10 बजे आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में, जिसमें फरवरी के पहले हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी की जा रही है। मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं नए चेहरे और करीब आधा दर्जन नए चेहरे बताए जा रहे हैं जो शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं और मंत्रिमंडल के नए चेहरों के नाम पर लग सकती है मोहर। 6 नाम सामने आ रहे हैं जिनको शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में। मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल कुछ लोगों को मंत्री पद से हटाकर संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर यह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आइए सीधे रुख करते मेरे सहयोगी अलाउद्दीन की तरफ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अलाउद्दीन, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखकर ये बड़े बदलाव किए जाएंगे। 6 नए चेहरों की बात आ रही है सामने कि 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कौन हो सकते हैं 6 नए चेहरे? देखिए, बहुप्रतीक्षित ये वक्त का इंतजार तमाम पॉलिटिकल और सियासी जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो लोग इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये रिशफलिंग होती है तो ये तीसरी रिशफलिंग होगी उत्तर प्रदेश में। इससे पहले 17 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, फिर 19 में एक रिशफलिंग हुई थी जिसमें कई सारे लोगों के पोर्टफोलियो चेंज किए गए थे, कई सारे नए लोगों को जगह दी गई थी मंत्रिमंडल में। तो ऐसे में तीसरी रिशफलिंग हो जाएगी अगर ये होती है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर से मैं ये बातें आ रही थी निकल करके कि पहले एमएलसीज के चुनाव हो जाएं, नए एमएलसी जो चुने जाने हैं उन चेहरों से पर्दा उठ जाए। तो ऐसे में वो पर्दा उठ चुका है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम जो है त्रिस्तरीय चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार का मानना है कि जिन लोगों को जगह देनी है, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो या डिमोशन के रूप में हो या फिर पोर्टफोलियो चेंज करने का मामला हो, उन तमाम चीज़ों को कर लिया जाए। तो ऐसे में जो एक मुलाकात कल होनी है दिल्ली में, उस मुलाकात को ज़्यादा वजन इसलिए दिया जा रहा है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा भी आए थे। उस दौरान भी तमाम मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी। देर रात तक बैठकें हुई थी और बैठक में इस बात को तय किया गया था कि आने वाले दिनों में काम के लिहाज से, क्षेत्रीयता के लिहाज से और जाति समीकरण के लिहाज से एक बार रिशफलिंग की जाए और पोर्टफोलियो भी कुछ लोग चेंज किए जाएं। जहां तक उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन भी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं चाहती है कि संगठन के लिहाज से चीजें कहीं पर भी कोई चूड़ी उनकी जो है ढीली दिखाई दे। तो ऐसे में तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कवायद है, जिसमें जो है नामों की जहां तक बात है, बिल्कुल, और 2022 से पहले मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा अलाउद्दीन। लेकिन एक अपडेट इस मामले में भी आपसे जानना चाहेंगे कि 6 नए चेहरे तो शामिल किए जाएंगे, लेकिन कुछ चेहरे जो हटाए जाएंगे उनमें कोई एक महत्वपूर्ण नाम? देखिए, नाम का जहां तक मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजें दिल्ली से तय होती हैं और आखिरी वक्त तक चीजों में तब्दीली होती रहती है, तो ऐसे में नामों का अभी खुलासा बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। और नामों का जहां तक मामला है तो काम के आधार पर कुछ लोगों को प्रमोशन, कुछ लोगों को डिमोशन मिल सकता है। और माना जा रहा है कि कल की जो बैठक है उस बैठक के बाद नामों पर चर्चा एक बार ज्यादा तेज होगी। तो ऐसे में क्योंकि सियासी रूप से अगर देखा जाए तो 2019 में जो रिशफलिंग तमाम हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, नाम बहुत सारे लोगों के बहुत तेजी से चल रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो बैकफुट पे चले गए थे। तो ऐसे में बिल्कुल, और अलाउद्दीन, मुख्यमंत्री नहीं। योगी आदित्यनाथ बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो मंत्री काम नहीं करेंगे, जो नेता काम नहीं करेंगे, उनसे वो जिम्मेदारी ले ली जाएगी। अभी एक बड़ा बदलाव 2022 से पहले देखना होगा 6 महत्वपूर्ण नाम कौन से शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। लाल किला हिंसा के मामले में आरोपी दीप सिद्धू देर रात फेसबुक लाइव करते हैं, अपने आप को बेकसूर बताते हैं। करीब 17 मिनट के अपने इस फेसबुक लाइव में सिद्धू ने कई तरह की बातें कही हैं, अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लाल किले पर अपना हक लेने गया था कहा। यही नहीं, किसान नेताओं पर भी सिद्धू ने कई आरोप जड़ दिए हैं। सिद्धू कहते हैं कि मैं भी कई बातें खोल सकता हूं, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है, मैं सब सामने लाऊंगा। बता दें आपको, सिद्धू हिंसा का मुख्य आरोपी बताया गया है और अब ये कल रात का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में फेसबुक लाइव करके अपनी सफाई पेश की है और अपने आप को बेगुनाह बताया है।
तो ये आप देख रहे हैं वीडियो। हम आपको बता दें कि सिद्धू का ये वीडियो कल रात का वीडियो है, 17 मिनट का ये फेसबुक लाइव इन्होंने किया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि पुलिस ने जो इनके लिए नोटिस जारी किया है, नोटिस पाने के बाद अब तक सामने नहीं आए हैं और अब अपनी बेकसूर अपने आप को बताते हुए फेसबुक लाइव कर रहे हैं। हिंसा करने के बाद अब सफाई दे रहे हैं। ये झूठी सफाई कही जाएगी क्योंकि पुलिस से बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस के डर से छिपा हुआ हूं, दीप सिद्धू। हालांकि ये बात उन्होंने साफ कर दी है। देर रात का उनका ये फेसबुक लाइव जिसमें साफ कहते हैं कि पुलिस के डर से मैं छिपा हुआ हूं और मैं भी कहीं बहुत सारी बातें खोल सकता हूं, कहीं सच सामने ला सकता हूं, लेकिन वो बातें सामने रखने का अभी वक्त सही नहीं है। इस बीच आपको एक जल्दी से अपडेट दे देते हैं। घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों के साथ आज का मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। सिविल लाइन ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे अमित शाह गृह मंत्री और 12 बजे मुलाकात कर सकते हैं घायलों के साथ। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई थी हिंसा जिसमें 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 26 जनवरी को हुई हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने का आज का कार्यक्रम अमित शाह का है। दोपहर 12 बजे जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए। हालांकि इस बीच आपको बता देते हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं पुलिसकर्मियों को 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई है, पुलिस को निर्देश दिए गए एक मीटिंग में कि उन लोगों को बख्शा ना जाए जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में दिल्ली को नुकसान पहुंचाया, हिंसा फैलाई। एक एक उस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो इन देश विरोधी गतिविधियों में 26 जनवरी को शामिल था। तो ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तस्वीर जिसमें आप देखेंगे कि आज दोपहर के 12 बजे का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का पुलिस कर्मियों से मुलाकात करने का, उन पुलिस कर्मियों के साथ मुलाकात करने का कार्यक्रम है जो घायल हुए हैं। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। शैलेंद्र वांगू, जल्दी से अपडेट दे दीजिए। दोपहर के 12 बजे जाने वाले हैं अमित शाह उन पुलिस कर्मियों के साथ मुलाकात करने के लिए जो घायल हुए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि देश विरोधी गतिविधियां जिन लोगों ने की है 26 जनवरी को उनको बख्शा ना जाए, एक एक को गिरफ्तार किया जाए। कंचन, पहले आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार दिल्ली में जो हालात बने हुए थे उस पर वो नजर बनाए हुए थे और उन्होंने लगातार बैठकों का दौर भी हुआ जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जिसकी अध्यक्षता की और उन बैठकों के बाद इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पहचान होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए गृह मंत्रालय की तरफ से कि जो घायल पुलिसकर्मी हैं जिनकी तादाद 200 से भी ज्यादा है, उनको उचित उपचार मिले, सही उपचार मिले। इसी बीच आज गृह मंत्री अमित शाह सिविल लाइंस के, जो उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस के 2 हॉस्पिटल्स में आज गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। दोपहर 12 बजे वो वहां पर पहुंचेंगे और घायल पुलिस कर्मियों से जो वहां पर भर्ती हुए हैं। शैलेंद्र वांगू, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में किसान आंदोलन जो चल रहा था, अभी तक जो नरमी बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये जो हिंसा भड़की है 26 तारीख को, आने वाले समय में कोई नरमी बख्शी जाएगी इनको? क्योंकि लगता नहीं है, जिस तरह से 2 टूक कह चुके हैं अमित शाह कि उन लोगों को घर घर से पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाए जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की हिम्मत दिखाई है 26 जनवरी को। देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है और इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कल देर शाम जो पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें भी साफ कह दिया गया था कि ऐसे एलिमेंट्स को जिन्होंने हिंसा को भड़काया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस भी इस वक्त एक्शन में है और उन तमाम लोगों की फिलहाल पहचान की जा रही है सीसीटीवी फुटेज से जिन्होंने उपद्रव किया था और लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था उस मामले को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू जानकारी के लिए। तो ये सख्त 2 टूक शब्द जो बोले गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, इस पर तो काम किया जा रहा है, पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज सुरक्षा कर्मियों के साथ मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम। अब आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप